तो चलिए आज बात करते हैं कि इंद्रधनुष रेनबो कैसे बनता है। तो यहां पर दो फिगर्स आपको दिख रहे हैं, दोनों में रेनबो है। तो ये जो पहला फिगर है इसी का एक पार्ट को चलिए एनलार्ज करके देखते हैं। ये कुछ ऐसा दिखा। यहां पर आप ये पाएंगे कि नीचे जो है वो वायलेट कलर दिखेगा। यहां पर रेनबो में वायलेट कलर दिखता है और ऊपर दिखता है रेड, ऊपर की तरफ रेड दिखता है। रेनबो सिर्फ ऐसा ही नहीं बनता है, इस तरह के रेनबो को हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी भी रेनबो भी बनता है। अगर आप नीचे वाले फिगर में देखें तो आपको वो दिखेगा। नीचे वाले फिगर में यहां दो रेनबोज हमें दिख रहे हैं, दो इंद्रधनुष हैं। ये नीचे एक इंद्रधनुष और यहां ऊपर एक इंद्रधनुष। नीचे वाले को प्राइमरी रेनबो कहा जाता है और ऊपर वाले को कहा जाता है सेकेंडरी रेनबो। तो ये जो है ये है सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। और ये जो नीचे वाला है ये इसे कहा जाता है प्राइमरी रेनबो। सो ये है प्राइमरी रेनबो। यहां से एक छोटा सा पार्ट एनलार्ज करके चलिए देखते हैं। सो यहां आप पाएंगे ये एक रेनबो का पार्ट है या फिर का एक रेनबो का रेंज है जो कि है सेकेंडरी रेनबो, और नीचे आपको यहां पर दिखेगा प्राइमरी रेनबो। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर देखें अगर तो एंगल का अंतर है। चलिए एंगल का अंतर में बाद में बात करते हैं। जो बेसिक अंतर हमें यहां से दिख रहा वो ये कि अगर आप प्राइमरी रेनबो को देखें तो रेड जो है वो ऊपर है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी रेनबो को देखें तो ये रेड कलर का जो बैंड है वो नीचे है। सो ये रेड कलर एक में ऊपर तो दूसरे में नीचे। वायलेट कलर अगर देखें तो प्राइमरी रेनबो में नीचे है और सेकेंडरी रेनबो में यही वायलेट कलर ऊपर है। सो ये है एक बेसिक डिफरेंस प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में। और जो डिफरेंसेस है वो ये है कि इसका जो एंगुलर रेंज है वो अलग अलग होता है। चलिए देख लेते हैं एंगुलर रेंज क्या होगा। सो एंगुलर रेंज की अगर बात करें तो इसे चलिए मिटा देते हैं। तो एंगुलर रेंज अगर मान लें कि आप यहां पर ग्राउंड में खड़े हैं, यहां ग्राउंड में, तो हॉराइजेंटल लाइन के साथ, ये मान ले आपके साथ हॉराइजेंटल लाइन बन रहा है, तो इस लाइन के साथ रेनबो का टॉप बैंड और बॉटम बैंड जितना एंगल बनाएगा वही होगा आपका एंगुलर रेंज उस रेनबो के लिए। तो इस केस में देखें ये जो वायलेट कलर है ये कुछ इतना एंगल बना रहा है और ये जो रेड कलर है ये भी कुछ एंगल बना रहा है। तो रेड कलर का बैंड भी कुछ एंगल बना रहा है आपकी आंखों में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो यहां वायलेट जो एंगल बनाता, चलिए मैं इसे ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, वायलेट दिख नहीं रहा है। सो वायलेट जो एंगल बनाता है आंखों के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये एंगल होता है 40 डिग्री का प्राइमरी रेनबो के लिए। और ये रेड जो एंगल बनाता है ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये 42 डिग्री का बनता है। उसी तरह से अगर आप सेकेंडरी रेनबो को देखें तो मैं एक और फिगर यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। मान ले आप यहां खड़े हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कुछ ऐसा। अब सेकेंडरी रेनबो का जो बैंड्स हैं, जो लोअर बैंड है जो कि इस केस में रेड होगा, ये रेड कलर का बैंड, ये जो एंगल बनाता है ये वाला एंगल, ये एंगल होता है 50 डिग्री का। तो ये 50 डिग्री का एंगल होता है। मैं दूसरे कलर यहां पर यूज करूं क्योंकि रेड दिखेगा नहीं। सो ये 50 डिग्री का होता है एंगल। और यहां जो टॉप बैंड होता है सेकेंडरी रेनबो में जो कि वायलेट कलर का होता है, ये टॉप बैंड, चलिए वायलेट दिख नहीं रहा है, ये आसमान के कलर के साथ मैच कर जा रहा, तो मैं इसे ब्लू कर देता हूं। सो दरअसल ये ब्लू कलर का बैंड नहीं है, वायलेट बैंड है।
और ये जो एंगल बनाता है इस केस में ये 53 डिग्री का होता है। सो ये वायलेट बैंड जो है ये 53 डिग्री का होगा। सो यहां लिख देता हूं मैं 53 डिग्री का एंगल होगा। सो अगर एंगुलर रेंज की बात हो तो हम कहेंगे जो प्राइमरी रेनबो है उसका जो एंगुलर रेंज है वो है 42 डिग्री से 40 डिग्री, और ये जो सेकेंडरी रेनबो है इसका जो रेंज है ये है 50 डिग्री से लेके 53 डिग्री। चलिए देख लेते हैं ये फॉर्म कैसे करता है प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी रेनबो पे, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी रेनबो पे। ये मान ले पानी का एक ड्रॉपलेट है, बहुत छोटा सा ड्रॉपलेट। यहां पर लाइट का होगा डिस्पर्शन और जिससे बनेगा रेनबो। रेनबो ऐसे ही बनता है, छोटे पानी के ड्रॉपलेट से लाइट, व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड हो जाता है और उससे बनता है रेनबो। तो एक बार देख लेते हैं फिगर से कैसे वो होता है। तो मान ले एक व्हाइट लाइट का रे यहां पर इंसिडेंट किया। अब होगा ये कि ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगा क्योंकि ये पानी का ड्रॉपलेट है। तो ये चूंकि है वाटर, पानी, और इसका जो सराउंडिंग्स है ये सराउंडिंग्स है एयर। तो चूंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा से ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस ही बात है नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा लाइट रे जब ये एयर से वाटर की तरफ जाएगा। तो एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान ले ये रहा वो नॉर्मल इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे। तो अब जो है लाइट, यही सोर्स जो है ये अब पानी में जाते हुए बेंड कर जाएगा। और हमें पता है कि अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग होता है। हमने ये देखा था डिस्पर्शन के टॉपिक में, और हमने ये भी देखा था कि रेड जो है ये कम यहां से बेंड होता है और वायलेट ज्यादा बेंड हो जाता है। तो यहां से वायलेट कलर का जो लाइट है, चलिए वायलेट दिख नहीं रहा तो इसी के लिए मैं यहां ब्लू यूज कर रहा हूं। सो ये थोड़ा ज्यादा बेंड करता है। अब यहां पर हमें पता है पानी से एयर में जाते हुए जो क्रिटिकल एंगल होता है, मतलब जिस एंगल से ज्यादा एंगल में अगर इंसिडेंट करे पानी से एयर में कोई लाइट रे और वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाए, उसी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और पानी से हवा में जाते हुए जो क्रिटिकल एंगल है वो क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री का, 42 डिग्री का। तो अब होगा क्या, अगर ये जो इंसिडेंट किया हुआ लाइट है ये 42 डिग्री से ज्यादा एंगल में अगर इंसिडेंट करे तो इसका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहां बेहतर समझ में आएगा। हमने कर दिया इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ इस सरफेस पे। तो देखिए इस केस में इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये जो रेड लाइट है आगे चल के यहां से बाहर निकलेगा और नॉर्मल से दूर डेविएटेड हो जाएगा कुछ ऐसे। और ब्लू लाइट को अगर देखें, ब्लू लाइट का भी यहां होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे, और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। सो कुछ ऐसे यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मेरा कहने का मतलब है ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल जो कि है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होंगे। और ये जो वायलेट लाइट है, दिख तो आपको ब्लू रहा है लेकिन ये है वायलेट लाइट, ये जो वायलेट लाइट है ये कुछ ऐसे फिर से रिफ्रैक्टेड हो जाएगा और नॉर्मल से दूर डेविएटेड हो जाएगा। तो यहां पर ये जो एंगुलर रेंज है, अगर आप इस एंगल को देखें, ये वाला जो एंगल है, सो ये एंगल आपको दिखेगा 42 डिग्री का। सो 42 डिग्री का एंगल होगा ये। और ये जो ब्लू अर्थात वायलेट जो है, दिख तो ब्लू रहा लेकिन है वो वायलेट, सो ये जो एंगल बनाएगा ये 40 डिग्री का एंगल बनाएगा कुछ ऐसे। तो इससे होगा ये कि मान लें कि आप ग्राउंड में खड़े हैं ऐसे, और आसमान में ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जहां से लाइट हो जाएगा डिस्पर्स्ड और आपके आंखों तक पहुंचेगा और आपको दिखेगा यहां पर रेनबो फॉर्म कर रहा है। तो एक
व्हाइट लाइट का सोर्स कुछ ऐसे, इसका होगा इस वाटर ड्रॉपलेट में इसी तरह से रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन और आपके आंखों तक पहुंचेगा लाइट। तो यहां से होगा ये कि जो वायलेट लाइट है वो 40 डिग्री का एंगल बना के डेविएटेड होगा यहां से, या फिर कहे डिस्पर्स्ड होगा, बाहर निकलेगा, एमर्ज करेगा मुझे कहना चाहिए। और यहां से जो रेड लाइट है ये 42 डिग्री का एंगल बनाएगा और मान ले आपके आंखों तक पहुंचता है। तो यहां से आपको दिखेगा, चूंकि इस पॉइंट से सिर्फ रेड लाइट आपके आंखों तक पहुंच रहा है, बाकी जो भी लाइट्स है सारे आपके आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपसे दूर चला जा रहा है, तो वहां पर वो कलर्स आपको दिखेंगे नहीं। उसी तरह से अगर एक और सोर्स आप कंसीडर करें, यहां कुछ ऐसे, इस पॉइंट से भी, इस वाटर ड्रॉपलेट से भी यहां जो लाइट है वो डिस्पर्स्ड होगा कुछ ऐसे, यहां भी जो रेड है वो कुछ ऐसे डिस्पर्स्ड होगा या फिर कहे एमर्ज करेगा, और जो वायलेट है वो यहां से कुछ ऐसे एमर्ज करेगा और आपके आंखों तक पहुंचेगा। तो आपको क्या दिखेगा, यहां पर वायलेट कलर का बैंड बन रहा है, क्योंकि यहां जितने भी ड्रॉपलेट्स होंगे इसके आसपास हर एक जगह से जो वायलेट डिस्पर्स्ड होगा या एमर्ज करेगा वही लाइट आपके आंखों तक पहुंचेगा। तो ऊपर आपको क्या दिखेगा, ऊपर यहां आपको दिखेगा रेड और यहां आपको नीचे दिखेगा वायलेट, और बाकी कलर्स भी आपको दिखेंगे जैसे कि इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ये सारे कलर्स भी यहां से जो रिफ्रैक्टेड होंगे आपके आंखों तक पहुंचेगा और वो आपको दिखेगा। उसी तरह से ग्रीन भी आपको दिखेगा, ग्रीन बैंड बनेगा एक, उसी तरह से ऑरेंज येलो बैंड भी बनेगा, सो येलो बैंड एक बनेगा कुछ ऐसे, और एक ऑरेंज बैंड भी बनेगा कुछ ऐसे, ऑरेंज बैंड बनेगा। सो इस तरह से आपको दिखेगा यहां पर इंद्रधनुष। ये कौन सा रेनबो है, इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है प्राइमरी रेनबो में। प्राइमरी रेनबो में आगे हम सेकेंडरी रेनबो पे बात करेंगे। सो ये हो गया प्राइमरी रेनबो, इसमें एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और हमें कुछ इस तरह से दिखता है रेनबो। तो यहां अगर आप देखें, जैसे हमने बात किया था, ये जो एंगल है ये 42 डिग्री का एंगल है, तो यहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, अगर यहां हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करें, तो चूंकि ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो हम कह सकते हैं यहां भी जो एंगल बनेगा ये एंगल, ये भी 42 डिग्री का होगा। सो ये भी एंगल हो गया 42 डिग्री का, और चूंकि ये एंगल, ये 40 डिग्री का एंगल बनाता है वायलेट लाइट, तो हम कह सकते हैं ये एंगल जो है ये 40 डिग्री का एंगल है। तो हम कह सकते हैं ये जो एंगल है, चूंकि ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे, तो ये एंगल भी 40 डिग्री का होगा। हमने इससे पहले देखा था कि जो रेनबो है उसका जो एंगुलर रेंज है वो 40 डिग्री से 42 डिग्री तक का होता है, और प्राइमरी रेनबो का बात कर रहे हैं हम। सो प्राइमरी रेनबो के लिए रेंज इतना होता है 40 से 42 डिग्री, और प्राइमरी रेनबो में जो बैंड बनता है, सबसे नीचे वायलेट बैंड बनता है और सबसे ऊपर बनता है रेड बैंड। एक बार चलिए देख लेते हैं। हमने इससे पहले यही देखा था कि ऐसे बन रहा है बैंड्स प्राइमरी रेनबो में, और नीचे बन रहा है वायलेट बैंड, यहां पर वायलेट है, और ऊपर बनता है रेड बैंड। आपको यहां फिगर में दिखेगा, यहां रेड बैंड बन रहा और नीचे वायलेट बैंड बन रहा, और इसका एंगुलर रेंज जो है वायलेट के लिए 40 डिग्री और इसके लिए रेड के लिए 42 डिग्री का। तो एंगुलर रेंज 40 से 42 डिग्री का है। अब चलिए देख लेते हैं सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है। सेकेंडरी रेनबो में भी इसी तरह से जो लाइट है, व्हाइट लाइट का सोर्स है, वो आके इंसिडेंट करता है, लेकिन अंतर यही है प्राइमरी के साथ कि ये 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसका। अब जो है इस लाइट का होगा रिफ्रैक्शन, जैसा कि हमें पता है, लेकिन ये भी पता है हमें कि रेड थोड़ा कम डेविएट करेगा या फिर कहे बेंड होगा, और वायलेट थोड़ा ज्यादा बेंड करेगा। तो यहां वायलेट की जगह मैं फिर से ब्लू यूज करूं वरना दिखेगा नहीं हमें। और ये यहां पर इसका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा, और वायलेट के लिए भी यही होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा। यहां फिर से होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अर्थात सेकेंडरी रेनबो पे होता यह है
कि 2 बार होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो यहां भी हो गया कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन, और ब्लू के लिए भी हो गया रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा, और ये जो अब बाहर निकलेगा रिफ्रैक्ट होगा वाटर से अब एयर की तरफ, ये कुछ ऐसे हो जाएगा रिफ्रैक्टेड, और ब्लू जो है ब्लू कुछ ऐसे हो जाएगा रिफ्रैक्टेड। अब ये जो एंगल बनता है, इस केस में जो एंगल है, मुझे ब्लू नहीं कहना चाहिए था, मुझे वायलेट कहना चाहिए था। सो ये जो अब एंगल बनाता है, ये एंगल बनता है 53 डिग्री का, और ये जो एंगल बनता है ये एंगल होता है 50 डिग्री का। तो इसी तरह से अगर आप मान ले ग्राउंड में खड़े हैं और पिछले केस की तरह ही बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं यहां पर, और वाइट लाइट यहां इंसिडेंट कर रहा है, और यहां से हो रहा है डिस्पर्शन। सो जैसा कि हमें पता है कि यहां से मान ले वायलेट आपके आंखों तक पहुंच रहा है कुछ ऐसे। क्यों पहुंच रहा? क्योंकि ये जो एंगल है, इस केस में ये जो एंगल है, ये एंगल बन रहा है 53 डिग्री का, लेकिन रेड आपके आंखों तक यहां से पहुंच नहीं पा रहा है, और ये कुछ ऐसे आपसे दूर चला जा रहा है। लेकिन दूसरा सोर्स को अगर आप कंसीडर करें, एक सोर्स कुछ ऐसा भी होगा, यहां से जो डिस्पर्शन होगा उससे हुआ ये कि यहां से पहुंच गया रेड लाइट आपके आंखों तक। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये अब 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वायलेट लाइट जो है अब आपके आंखों तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि ये 53 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, तो आपके आंखों तक नहीं पहुंच पाया। तो इस केस में क्या होगा, आप देख पाएंगे कि यहां से चूंकि इन ड्रॉपलेट से रेड लाइट आपके आंखों तक पहुंच रहा है, तो आप देखेंगे यहां एक रेड बैंड बना हुआ है, और चूंकि वायलेट लाइट यहां से पहुंच रहा है आपके आंखों तक, तो आपको दिखेगा यहां पर एक वायलेट बैंड बना हुआ। उसी तरह से ब्लू इंडिगो बैंड्स बनेंगे कुछ ऐसे यहां पर। सो ग्रीन बैंड भी बनेगा पिछले केस की तरह ही, लेकिन ये उल्टा बन रहा है। सो ब्लू बैंड भी बनेगा, ग्रीन बैंड भी बनेगा, येलो भी बनेगा, तो येलो भी बनेगा, और उसी तरह से बनेगा ऑरेंज भी। सो एक ऑरेंज बैंड भी बनेगा। तो मैंने दोनों ही केस में इंडिगो ड्रॉ नहीं किया है, तो आप चीजों को समझ जाए कि यहां पर 7 कलर का बैंड, जो हम 7 कलर कहते हैं, वैसे 7 को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसीलिए हम 7 कलर कहते हैं। तो जितने भी बैंड्स हैं वो आपको दिखेंगे सेकेंडरी रेनबो में भी, लेकिन वो उल्टा दिखेगा आपको। और ये जो रेनबो है ये सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो। और जैसे हमने बात किया इससे पहले, इसका जो एंगुलर रेंज है वो एंगुलर रेंज है 50 से लेके 53 डिग्री का, और यहाँ पर रेड का बैंड बनेगा नीचे, और जो वायलेट है उसका बैंड बनेगा ऊपर। चलिए एक बार देख लेते हैं। सो सेकेंडरी रेनबो में जो बैंड है, रेड का बैंड बना नीचे, और वायलेट के लिए बैंड जो है वो ऊपर बना, और एंगुलर रेंज है 50 से 53 डिग्री तक। तो ये हो गया बेसिक्स प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो का। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।